पहला पुरातात्विक शोध, दूसरा विदेशी आता, तीसरा ऐतिहासिक शोध। तो कल हमने क्या क्या देखा था कि पुरातात्विक शोध आर्कोलॉजिकल क्या क्या होता है। तो देखो उसमें एक हमने पहले पढ़ा दिया था सिक्का के बारे में। क्या पढ़ा दिया था? सिक्का के बारे में, कॉइन। एक क्या था? टेराकोटा का सिक्का जो कहाँ मिलता था? सिंधु सभ्यता में। दूसरा क्या था? पंचमार्क या आहत सिक्के जो मौर्य काल में मिलते थे, चलते थे। तो उसके बाद क्या था? पाणा सिक्का जो किसका बना होता था? चांदी का बना होता था। फिर मयूर शैली के सिक्का समुद्रगुप्त के काल में चलता था। आपका ये हो गया चमड़ा का सिक्का किसने चालू किया था? शाहबुद्दीन ने। किसी काल में? हुमायूं काल में। दाम, अशरफियाँ और चांदी के सिक्के किसने शुरू किए थे? शेरशाह सूरी ने शुरू किए थे। आज हम लोग देखेंगे अभिलेख के बारे में। किसके बारे में? अभिलेख के बारे में। अच्छा, सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट करके बताइए। आज हम लोग देखेंगे अभिलेख। आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? अभिलेख के बारे में। अभिलेख बोलते किसको हैं? अभिलेख किसने शुरू किया था? कौन? अब भारत में कौन शुरू किया था? सर्वप्रथम विश्व में किसने सबसे पहले अभिलेख शुरू किया था? देखो अभिलेख का सबसे पहले अध्ययन कहलाता है अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभी जानेंगे कि अभिलेख होता क्या है। अभिलेख सर्वप्रथम शुरू किया था, सर्वप्रथम स्टार्ट किया था किसने? डेरियस प्रथम ने। डेरियस प्रथम एक राजा था, डेरियस प्रथम ने। कहाँ का था ये? ईरान या फारस का था। कहाँ का? ईरान या फारस का। जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? इसी ने किया था। विदेशी आक्रमण सबसे पहले जिसने कंधार और कम्बोज को क्या कर लिया था? पूरा पराजित करके जीत लिया था, डेरियस प्रथम। इसी का नाम है दारा, बोलते हैं ना दारा, या इसी को बोलते हैं दाए बाहु। दाए बाहु। तो सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? डेरियस प्रथम ने। क्या किया था? सर्वप्रथम स्टार्ट किया था, सर्वप्रथम शुरू किया था। कहाँ का था? ईरान, जिसको पहले क्या बोलते हैं? फारस। अभी भी है ना फारस की खाड़ी। हाँ, तो पहले ईरान का क्या नाम था? पुराना नाम फारस नाम था। तो हो गया सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? डेरियस प्रथम ने। इसका सर्वप्रथम अभिलेख मिलता है, उसका नाम है बोगजगोई अभिलेख। बोगजगोई अभिलेख। बोगजगोई अभिलेख कहाँ है? ये पूछे जाएगा। बोगजगोई अभिलेख किसका है? तो डेरियस प्रथम का। डेरियस प्रथम का सबसे पहले अभिलेख कौन सा था? तो बोगजगोई अभिलेख। कहाँ पर मिला था? तो ये मिला था तुर्की में है। कहाँ पर है? तुर्की, जिसको अभी नाम, वर्तमान नाम क्या है इसका? तुर्की, या फिर इसी को बोलते हैं एशिया माइनर। एशिया माइनर। देखो एशिया माइनर कहाँ? एशिया माइनर में स्थित है। तो सर्वप्रथम शुरू किसने किया था? ईरान। वो किसने? डेरियस प्रथम ने स्टार्ट किया था। अब देखो इसी को देखकर, इसी से प्रेरणा लिया था, या इसी से स्रोत प्रेरणा मिला था किसको? अशोक को। राजा अशोक सुने ना, सम्राट अशोक किसका नाती है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाती है। नाती बोलते हैं ना, हाँ, पोता, नाती, उसी का नाती है। किसने? अशोक ने। अशोक ने किसने प्रेरणा लिया था? इससे प्रेरणा मिला था और शुरू किया था भारत में। किसमें? भारत में। सर्वप्रथम भारत में अभिलेख लिखने का, अभिलेख में प्रचार करने का, अभिलेख लिखने का काम किसने शुरू किया था? अशोक ने। सम्राट अशोक ने भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? सम्राट अशोक ने। अब देखो अभिलेख बोलते हैं किसको हैं? आखिर अभिलेख कोई ना कोई चीज़ होगा। देखो अभिलेख बोलते हैं, ये अभिलेख होता है पत्थर का बना होता है। किसका? पत्थर का, जिसको काट कर, छोटा सा पत्थर या फिर पिलर जैसा सामान, स्तंभ जैसा काट कर क्या जाता है? बनाया जाता है। और इसमें खोद कर या फिर छीन कर उसमें क्या लिखा जाता है? कुछ लिखा जाता है किसी के बारे में। जैसे सूचना हो गया, सूचना देना है किसी को, किसी आगे समय में योजना देना है, योजना के बारे में बताना है कि ये योजना आया है। आपको जानकारी देना है, किसी चीज़ की जानकारी, आपको आदेश देना है,
आदेश देना है। तो अब सब किस में लिखा था अभिलेख में। इसमें अभिलेख, अभिलेख किसका बना होता था, पत्थर का। बहुत दिन लगता था, ऐसा नहीं है एक दिन में होता था। तो सूचना देना है आपको, योजना के बारे में बताना है, कुछ जानकारी देना है एक्स्ट्रा आपको, आदेश के बारे में क्या करना है, बताना है, अपने विचारों को व्यक्त करना है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किसके माध्यम लिया जाता था, अभिलेख का माध्यम लिया जाता था। सर्वप्रथम अशोक ने स्टार्ट किया था, बहुत सारे उसके इतने, सबसे ज़्यादा अभिलेख किसका है, अशोक का है। किसका, अशोक का। देखो इनमें मेन कुछ देखो, और देखो अभी वर्तमान में भारत सरकार भी सीख रहा है, किससे, अशोक से। अशोक ने शुरू किया था ना, तो भारत सरकार भी लिखता है अभिलेख। नहीं देखे हो, गांव में रहता है अभिलेख। पहले पत्थर का बनाते थे, अब किसका बना दिए, ईंट सीमेंट का बना दिया, उसमें लिख दिए हाँ ये योजना इस सरकार द्वारा निर्मित, ये योजना इसके निर्माण, इसके सन में, इसके कार्यकाल में क्या हुआ, निर्मित हो गया। कहीं रोजगार गारंटी के बारे में चल रहा है काम, तो हाँ लिख देंगे रोजगार गारंटी शुरू, ये महात्मा गांधी रोजगार योजना, इसके बारे में ये लिखा गया, इसके का शासन कार्यकाल में ये चला, यहाँ से इतना दिन तक चला, इसमें इतना पैसा खर्च हुआ, इसमें इतना कार्य हुआ, इतना कार्य बचा है, सब क्या लिखा जाता है। तो वही क्या है, अभिलेख। अभी सीमेंट का बना होता है, सीमेंट का बनाते हैं ना, सीमेंट छड़, उसका ईंट सीमेंट हो गया, रेत हो गया, तो उसका बना कर उसमें लिख देते हैं, या फिर कुछ टाइल्स पत्थर जैसा लेके उसमें लिखा हुआ पहले चिपका देते हैं, वही क्या है, अभिलेख। वर्तमान का अभिलेख है। पहुँचाता है ना अपना आदेश, या फिर कहीं दीवार में पेंट करके लिख देगा सूचना जैसा, तो दीवार भी एक प्रकार का क्या हो गया, अभिलेख हो गया। क्या हो गया, अभिलेख हो गया। अब तो डिजिटल का ज़माना आ गया है। अब अभिलेख क्या बन गया है, अपनी सूचनाओं को पहुंचाने के लिए, अपने आदेश को पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या हो गया है, अब तो नया नया अभिलेख आ गया है। डिजिटल अभिलेख बोलेंगे अब उसको, क्या बोलेंगे, डिजिटल अभिलेख। जैसे ये क्या सर, इसी के माध्यम से भी तो अभी पहुंचता है। जैसे हो गया व्हाट्सएप, कैसे रहता है व्हाट्सएप, स्पेलिंग तुम लोग सुधार लेना, मेरे से स्पेलिंग नहीं बनता, बहुत मिस्टेक होता है। इंग्लिश में उतना अच्छा भी मैं ही नहीं, इंग्लिश में बहुत कमज़ोर था। फिर व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम। ये सब क्या है, अभी भी तो माध्यम है ना, योजना को बताना है, तब भी सोशल मीडिया में आए नहीं, तुरंत धड़ क्या होने लगता है, फैलने लग जाता है, पता चल जाता है एक दूसरे को, सूचना हो गया, जानकारी हो गया, तो बहुत सारे। तो क्या हो गया, डिजिटल अभिलेख बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिजिटल अभिलेख बोल सकते हैं। इस सबसे पहले अध्ययन एपिग्राफी किसने शुरू किया था, सबसे पहले सर्वप्रथम ईरान के शासक किसने, डेरियस प्रथम ने, जिसका नाम क्या है, दारा या दाए बाहु, क्या बोलते हैं इसको, बोगजगोई अभिलेख। इसके प्रथम अभिलेख जो कहाँ मिलता है, तुर्की, या इसको तुर्की नहीं रहेगा तो एशिया माइनर में। सम्राट अशोक ने किससे प्रेरणा लेके सबसे पहले भारत में स्टार्ट किया था, डेरियस प्रथम से लेकर स्टार्ट किया था, और सब किसने, भारत में। और जो जिसके अभिलेख किसका होता है, पत्थर का होता है। किसका होता है, पत्थर। अगर छोटा हो गया तो शिलालेख, बड़ा हो गया तो स्तंभ लेख। अभी बताएंगे क्या होता है। जिसको किसका बना होता था, पत्थर का, बहुत बड़े बड़े पत्थर, जिसमें सूचना को, योजना को, योजनाओं को, जानकारियों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता था, माध्यम लिया जाता था, ताकि पूरा जो जनता है उसके पर क्या पड़े, जानकारी हो, उसको जाने। उसके बाद सबसे पहले, लेकिन अभी भारत सरकार भी करता है। जैसे क्या हो गया, मनरेगा चलता है, मनरेगा, तो उसमें पत्थर या सीमेंट का बना देते हैं, सीमेंट का बनाकर क्या बना देते हैं, उसका योजना के बारे में, योजना डिटेल लिख दिया जाता है, डिटेल लिखा जाता है, डिटेल। यही सब क्या है, डिजिटल अभिलेख के बारे में हम, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया, बहुत सारे आजकल तो बहुत है, जिसको हम डिजिटल अभिलेख बोलते हैं। ये भी योजनाओं का माध्यम। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। आगे देखेंगे कि प्रमुख अभिलेख कौन सा है जो आपके कंपटीशन में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। कौन सा अभिलेख कहाँ था, कौन सा अभिलेख किसकी चर्चा है, किसकी चर्चा कौन से अभिलेख में किया गया था, इसके बारे में, कौन सा अभिलेख कहाँ, कौन से राज्य में प्राप्त हुआ, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो कुछ मुख्य अभिलेख के बारे में देखेंगे जो कंपटीशन की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में, चाहे वो
छत्तीसगढ़ का हो चाहे अन्य स्टेट का हो। तो पहला, सबसे पहला है हाथी गुफा अभिलेख। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। और इसमें किसकी चर्चा है? कलिंग युद्ध के बारे में, जिसमें राजा अशोक ने किस पर? उड़ीसा पर आक्रमण करके क्या किया था? पूरा जीता था, उसको संहार हो गया था। उसके बाद उसने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया युद्ध से, मैं आज के बाद लड़ाई नहीं करूँगा। तो कलिंग युद्ध की चर्चा है, जिसमें कौन सा कलिंग युद्ध में किसका? अशोक का। अब है किसका? तो राजा खारवेल का। जब कलिंग युद्ध हुआ था तब अशोक क्या किया था? आक्रमण किया था। तो उस समय कलिंग उड़ीसा के राजा थे, कलिंग के राजा थे राजा नंदराज। कौन था? नंदराज। तो उसकी चर्चा है। पहला हाथी गुफा अभिलेख। दूसरा है ऐहोल अभिलेख। कौन सा? ऐहोल अभिलेख, जो कहाँ है? आपके कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। किस है तो किसका? तो ये है, इसमें चर्चा किसकी है? पुलकेशिन द्वितीय की विजय की अभियान की चर्चा। किसकी? पुलकेशिन द्वितीय की विजय। क्या अभियान भैया? तो जब ये हर्षवर्धन उधर से उत्तर भारत से किधर दक्षिण भारत अपने विजय के लिए बढ़ रहे थे, अभियान के लिए, क्षेत्र विस्तार के लिए, अब इधर से कौन बढ़ रहा था? पुलकेशिन द्वितीय। तो दोनों के मध्य क्या हुआ? युद्ध हो गया। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हो गया। तो इसमें कौन हार गया? हर्षवर्धन। कौन हार गया? हर्षवर्धन। और जीत कौन गया? पुलकेशिन द्वितीय। तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय की किसकी चर्चा है? विजय अभियान की चर्चा है। इसके बाद हर्षवर्धन क्या हो गया? जब हार गया, इसका धीरे धीरे क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो क्या हो गया? उसके बाद इस काल को बोलता जाता है शून्य काल हो गया, एकदम स्थिर हो गया था उत्तर भारत। कौन सा? उत्तर भारत। तो किसकी चर्चा है? पुलकेशिन द्वितीय की चर्चा। किसमें? ऐहोल अभिलेख में। कहाँ है? कर्नाटक में है। तीसरा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ सुने हो? जहाँ पर जनमत संग्रह भी कराया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो देखो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र, जहाँ गिरनार पहाड़ी है ना, वहीं पर स्थित है। तो ये है रुद्रदामन की। है किसका? रुद्रदामन। इसमें किसकी चर्चा है? सुदर्शन झील की चर्चा है। सुदर्शन झील की चर्चा, जिसको बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हाँ, वही चंद्रगुप्त मौर्य जो आप लोग किसमें देखते हो? सीरियल में देखते हो। तो रुद्रदामन की चर्चा, रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील की चर्चा है। एकमात्र ऐसा झील है जो क्या है? मानव निर्मित है। कौन? सुदर्शन झील। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनवाया था? उस समय जब अकाल ना पड़े तो इस झील से क्या हो? पानी की व्यवस्था हो सके, इसलिए करवाया था। तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कहाँ? कौन सा? प्रयाग, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। अब ये है कौन से वंश का है? तो गुप्त वंश का। कौन से राजा का है? तो समुद्रगुप्त। किसकी चर्चा है? तो दक्षिण अभियान। किसकी चर्चा है? दक्षिण भारत के अभियान के लिए, जिसने विजय अभियान किया था, पूरा दक्षिण भारत को जीत लिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। तो इसकी चर्चा किसमें है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ये है किसका? लेकिन देखिए इसकी चर्चा है, लेकिन ये आपका है हरिसेन। हरिसेन का है। इसका कवि था। कौन था? मुख्य कवि, इसका दार्शनिक कवि था। तीसरा गाजीपुर। गाजीपुर का यूपी में है। गाजीपुर अभिलेख कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसमें किसके? हुंड आक्रमण की चर्चा। जब यहाँ पर हुंड आक्रमण किया था, किसके काल में? लगभग वही सातवाहन के काल में। तो कौन सा? हुंड आक्रमण की चर्चा है। तीसरा है ग्वालियर अभिलेख, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित है। इसमें चर्चा है राजा भोज की। हाँ, वही राजा भोज जो आप लोग जानते हो। राजा भोज कहाँ? गंगोत्री वाला। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री। तो इसकी चर्चा किस में है? आपका ग्वालियर अभिलेख में। तीसरा है मंदसौर अभिलेख। कहाँ? मंदसौर अभिलेख। ये भी कहाँ पड़ता है? एमपी में ही पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसमें चर्चा है राजा यशोवर्मन की। कौन सा शासक है? चंदेल शासक है। कौन सा? चंदेल शासक है। तो राजा यशोवर्मन की चर्चा किस में है? मंदसौर अभिलेख में। तो एक हम कोई भी एग्जाम ले, चाहे यूपीएससी हो गया, सीजीपीएससी हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, ये क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी हो गया, आपका व्यापम हो गया, सबके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ और बताते हैं, जो और आपके इस स्तंभ लेख बताता हूँ, कुछ मेन। अब बाकी हम लोग अभिलेख शिलालेख जब राजा के वंश को पढ़ते जाएंगे, कौन कौन सा साम्राज्य कहाँ का है, जैसे अशोक का पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे अशोक का डिटेल, कौन कौन सा अभिलेख लिखा था, कौन सा छोटा अभिलेख, कौन सा बड़ा अभिलेख, कितने अभिलेख लिखे थे, उसके अभिलेख को कौन पढ़ने का प्रयास किया था, कौन पढ़ पाया, सर्वप्रथम कब खोजा गया, उसके बारे में हम बताएंगे। तो आप कुछ स्तंभ लेख देख लेते हैं। देखो, एक होता है शिलालेख, अगर छोटा सा पत्थर हो गया तो शिलालेख, लेकिन अगर लंबा हो गया पिलर के समान तो उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख। क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख।
कुछ स्तंभ अभिलेख। आगे देखते हैं हम कुछ प्रमुख स्तंभ लेख। क्या हो गया था अभी, लाइट क्या हो गया था, ऑफ हो गया था, तो हमने लाइट का थोड़ा व्यवस्था किया। तो देखो आगे देखते हैं। पहले प्रमुख स्तंभ लेख में मेहरौली अभिलेख, कौन सा है, मेहरौली, जो कहाँ है, दिल्ली में, और है किसका, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। एक चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, एक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अलग है। ये गुप्त वंश का शासक है, कौन से वंश का, गुप्त वंश का शासक, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। जिसमें चर्चा है इसके मेहरौली अभिलेख में, इसमें क्या है, स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है, जो अपने रासायनिक गुणधर्म के लिए प्रसिद्ध है। मतलब पहले भी क्या था, रसायन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, पहले भी खोज हो चुका था। तो क्या, तो इसके रासायनिक गुणधर्म ऐसा माना जाता है, अभी भी दिल्ली में है, मेहरौली में। ऐसा कहा जाता है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा। तो सोचो उस समय कितना रसायन का खोज हो गया, तो इसमें क्या मिश्र धातु मिला के बनाया गया था, जो आज तक अभी भी जंग नहीं लगा है। तो किसके लिए चर्चा है, किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने रासायनिक गुणधर्म के लिए। दूसरा है मथुरा में, मथुरा अभिलेख, कौन सा, मथुरा अभिलेख, जो कहाँ है, यूपी में है। अभी कल कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी मनाए होंगे, तो कहाँ मनाते हैं, मथुरा में मनाते हैं, गोकुल में मनाते हैं, बहुत जगह पूरे भारत में मनाया जाता है। तो मथुरा में कौन सा, मथुरा अभिलेख, जो कहाँ है, यूपी में। ये भी किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। जो कि इसमें किसकी चर्चा, इसकी सहिष्णुता की, कि सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, किसी धर्म से भेदभाव मत करो, हर धर्म के बारे में सोचो, हर धर्म को मानो। क्या था, सहिष्णुता की चर्चा। तीसरा का है एरण अभिलेख, कौन सा, एरण, ये है एमपी में। कहाँ पर है, एमपी में। और इसमें किसकी चर्चा है, राजा भानुगुप्त की वंश की, भानुगुप्त की, जो भी उसने कहा अपने राजवंश में जो प्रमुख कार्य किए थे उसकी चर्चा। साथ में किसकी चर्चा है, सती प्रथा के बारे में चर्चा है। क्या होता है सती प्रथा, किसको बोलते हैं सती प्रथा, सती प्रथा का अंत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में किसकी चर्चा है, कहाँ पर चर्चा है, एरण अभिलेख में। फिर चौथा आ जाओ भरहुत अभिलेख। क्या बोलते हैं, भरहुत, या इसी को बोलते हैं बौद्ध अभिलेख। क्या बोलते हैं, बौद्ध अभिलेख। इसमें शुंग वंश की चर्चा है, किसकी वंश की, शुंग वंश की। शुंग वंश जो आप एक पुष्यमित्र शुंग था, उसके समय एक विदेशी आक्रमण किया था। विदेश ने क्या किया, विदेशी आक्रमण किया था। तो उस समय जब आक्रमण किया था तो उसके पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र शुंग ने क्या किया था, बहुत मार के भगा दिया था। तो उसी के बारे में क्या है, चर्चा इसमें है, बौद्ध अभिलेख। तीसरा है गरुड़ ध्वज, कौन सा, गरुड़ ध्वज अभिलेख। पांचवा गरुड़ ध्वज अभिलेख या फिर हेलियोडोटस का अभिलेख। ये कहाँ है, ये भी कहाँ है, एमपी में है। एमपी के कौन से स्थान पर, विदिशा स्थान पर। कहाँ पर, विदिशा वाले स्थान पर, जिसमें भागवत धर्म की चर्चा है। और सर्वप्रथम भारत का विदेशी अभिलेख, जो विदेशी यात्री आया था उसका अभिलेख कौन सा है, हेलियोडोटस या फिर गरुड़ ध्वज अभिलेख। इसमें ये क्या है, भागवत धर्म। ऐसा कहा जाता है कि हेलियोडोटस जब भारत आया था, क्या था, घूमने, तो ये भागवत धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। क्या हो गए थे, भागवत, और भागवत धर्म ही क्या कर लिए थे, अपना लिए थे। और स्वयं इसने विदिशा में क्या बनवाया, स्तंभ बनवाया कि ये होता है ऐसा करके। तो सर्वप्रथम विदेशी का अभिलेख कौन है, विदेश यात्री का अभिलेख गरुड़ ध्वज, जिसको हेलियोडोटस किसने बनवाया था, हेलियोडोटस ने ही बनवाया था। कहाँ पर है, एमपी में। तो ये हो गया आपका प्रमुख अभिलेख, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कुछ अभिलेख पढ़ेंगे, कुछ राजवंश आते जाएंगे, तो इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।